देशां विदेशों ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ परिवर्तन के सवाल बारे जवाब देंदे कहा कि धर्म परिवर्तन करना कानूनन जुर्म होना चाहिए है, क्योंकि सानू गुरुआं पीरां दीआं सिक्ख्यावां ते चलण लई धर्म परिवर्तन की लोड़ नहीं है ते असीं अपने ही धर्म विच रह के उन्हां दीआं सिक्ख्यावां ते चल सकते हाँ। उन्हां कहा कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार नूं सख्त तो सख्त कानून बनाउणा चाहिए है। इस दौरान उन्हां पंजाब सरकार पासों मंग की कि पंजाब की जवानी नूं बचाउण लई पंजाब विचों नशे का खात्मा कीता जावे। इस मौके वड्डी गिनती विच पतवंते हाज़र सन। मेरा नाम स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती है। मैं इस समय करनाल और कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई इधर पंजाब में ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर दीनानगर में दयानंद मठ दीनानगर में हुई है। वो हमारे दादा गुरु जो मोही पिंड के थे सरदार केहर सिंह, बाद में फ़कीर बन गए थे स्वामी स्वतंत्रानंद के नाम से, हमारे दादा गुरु का स्थापित किया हुआ वो मठ है वहाँ पे। और मैं लगातार हरियाणा पंजाब आना जाना लगातार रहता ही है। तो हमारा एक ही मंतव्य रहता है कि ये जो धरती है ये एक है, हवा पानी एक है, आसमान एक है, सारी वनस्पति एक है और इसका बनाने वाला भी एक है। और हम भी ये दुनिया में जितने भी मनुष्य जाति है ये भी सब एक ही है। और इस एकता में अनेकता होते हुए भी हर किसी का उस परमपिता परमेश्वर की उपासना करने का, उसकी बंदगी करने का तरीका एक है, अनेक है। पहनने का अनेक तरीके हैं, अलग अलग चीज़ से कोई खाने का, उठने बैठने सोने जागने के अनेक तरीके होते हुए भी मूल जो बातें हैं इंसानियत की वो सब की एक है। मैंने आधी दुनिया घूम करके ये देखा है, अब सब एक ही हैं। आपने हिंदू सिख एकता के बारे में बहुत प्रयोजन कर रहे हैं। हाँ, उसके बारे में वो मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, क्योंकि मेरे दादा गुरु जट सिख थे और मैं वैसे हरियाणा में पैदा हुआ तो वो दूसरे किसान परिवार में। तो वो ये है कि हमारा जो जितना नुकसान इस बीच की खाई ने किया है इतना ना मुसलमान कर सका ना अंग्रेज कर सका, वो कोई नहीं, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए तो हम एक थे। जब इकट्ठे रह करके तरक्की करने का, देश दुनिया में नाम कमाने का, और जब आगे बढ़ने का समय आया हमारा, उस टाइम ये बीच में हिंदू सिख की खाई आ गई और ये पॉलिटिक्स ने पैदा कर दी, राजनेताओं ने पैदा कर दी। हमारे आम आदमी के बीच में अभी भी कुछ नहीं है, सब लोग इकट्ठे बैठते हैं सब। पर ये जो खाई है ये धीरे धीरे अब कम हो रही है। कनाडा में अब ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं, जब कोई गुरुद्वारे का प्रोग्राम होता है तो वहाँ हिंदू ज़्यादा दिखते हैं, जब कोई मंदिर का प्रोग्राम होता है तो वहाँ सिख ज़्यादा दिखते हैं। और बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग सामने आकर के इसके लिए काम कर रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन बिल्कुल बंद होना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की गहराई में जाकर के सरकार को इसके ऊपर कानूनन प्रतिबंध लगाना चाहिए। कानूनन ये जो वर्तमान में सरकार है इसको तुरंत एक विधानसभा में कानून पास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति छल से, कपट से, कोई रिश्वत दे के, किसी बच्चे का इलाज करा के, किसी के बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा के, किसी को नौकरी दे के, इन चीज़ों का लालच दे करके किसी का धर्म परिवर्तन करता है तो ये एक नेशनल क्राइम है, ये एक राष्ट्रीय अपराध है। हाँ, अपनी मर्जी से किसी को ईसा मसीह के प्रति कोई श्रद्धा बढ़ती है, उसकी कोई बात अच्छी लगती है और वो उनकी शिक्षाओं को अपनाना चाहता है तो अपना सकता है। हम उसके लिए धर्म परिवर्तन करने की जरूरत कहाँ है? ईसा मसीह की शिक्षाओं को आचरण में लाने के लिए ईसाई होने की जरूरत कहाँ है? मुसलमानों मोहम्मद साहब की अच्छी शिक्षाओं को
आचरण में लाने के लिए मुसलमान होने की जरूरत कहाँ है। धर्म का मतलब है अच्छी बातें तो आप ही से भी ले लो, पर उसके लिए उस धर्म का होना आवश्यक है। अब ऋषियों की वेदों की बातें मानने के लिए कोई हिंदू होना जरूरी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षाओं को आचरण में लाने के लिए कोई सिख होना जरूरी थोड़ी है। कोई भी उनको पढ़ करके अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, सुधार सकता है, वो तो सबके लिए